स्टूडेंट्स, कक्षा 7 में हमारी भिन्न और दशमलव वाली प्रश्नावली चल रही थी। भिन्न एवं दशमलव ये प्रश्नावली चल रही थी और इसमें भी हम पहुंच चुके थे प्रश्नावली 2.2 पर। प्रश्नावली 2.2 सवाल नंबर 5 और 5 का भी पहला है। मैंने आपको भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग बताया था। अब आपसे ये पूछा जाए 24 का 1/2 क्या है। 24 का 1/2 तो बताइए क्या है। आपको बताया था कि इन प्रश्नावलियों में इससे का ये, तो इसको कैसे लिखेंगे? 24 का को हटाते गुणा 1/2 बराबर 12। 24 का आधा है, सीधी सीधी बात है। ये ए का पहला है, ए का तीसरा, दूसरा आप स्वयं करें। 27 का 2/3, ऐसे ही सभी सवाल। 27 गुना 2/3, 3 नाम 27, या आप सीधा पहले अंश को अंश से गुणा कर ले, हर को हर से। भिन्नों के गुणा में हमेशा अंश अंश से गुणा होगा, हर हर से होगा। अंश से हर और हर से अंश तभी कटेगा या भाग दिया जाएगा जबकि गुणा का निशान हो। 3 नाम 27 तो 9 दूनी 18। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 27 दूनी 54/3 बराबर 18, ऐसे भी कर सकते हैं। बी, सब ऐसे सवाल है। 36 का बी का सेकेंड 3/4, तो ऐसे लिखेंगे 36 गुना 3/4, 36 गुना 3/4। तो क्या हो जाएगा? 4 नाम 36 और 9 दिया 27, ये उत्तर कर लेना 5वां सवाल। राइट। छठा, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। आपको गुणा करना है और मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है। 3 गुना 5 सही 1/5, पचम 25, 25 और 1 26, 26/5। इसको गुणा करेंगे, 26 दिया 78/5। अब भाग दो, 78 में 5 का भाग देंगे, रफ में करेंगे ये काम आप रफ में करेंगे। 5 एकम 5, पचम 25, 15 सही 3/5 क्या आएगा? 15 सही 3/5। इसका एक आसान तरीका और बताता हूं। पहले इनको अलग अलग कर लेंगे। 3 इससे भी गुना हो जाएगा, 3 पंजे 15 और भिन्न होगी 3/5, उससे आ जाएगा 15 सही 3/5। तो डायरेक्ट तरीका है, और आप किताब वाले तरीके से ही हल करें। ये ए का पहला है, ए का तीसरा है। 7 गुना 2 सही 1/4, इसको हम क्या लिखेंगे? 7 गुना 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इसको जोड़ो 9/4। 7 नाम 63, अंश को अंश से गुणा करो /4। अब 63 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20, 15 सही 3/4, ये उत्तर है। छोटा सवाल कर देना आप लोग, ऐसे हो जाएंगे बाकी के सभी सवाल।
चलो और देखो, ये छठे का सी था, छठे का एफ, 3 सही 2/5, 3 सही 2/5 को गुणा करो 8 से, 5 दिया 15 और 2 17/5 गुणा 8, 17 ज्यादा ना एक चाहिए 136/5 भाग दे, 5 7 35, 27 सही 1/5, ये आपके उत्तर है। प्रश्न संख्या 7, ज्ञात कीजिए प्रश्न संख्या 7 में क्या है, ज्ञात करना है आपको मान। बिल्कुल ऐसे कैसे सवाल है, 2 सही 3/4 का आधा, ये तो क्या करेंगे, पहले तो इसको गणित की फॉर्म में लिखें, 2 सही 3/4 गुणा 1/2। अब इसकी भिन्न को उचित भिन्न में लिखें, 4 दूनी 8 और 3 11/4 इंटू 1/2, 4 दूनी 8 8 3 11 बराबर 11/8, या 11 में 8 का भाग दे, 8 एकम 8, 3 बचा, 1 सही 3/8। इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल करेंगे। यही आपका उत्तर है। बी में देखिए, इसका बी, 3 सही 5/6 का 5/8 आपको ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 23/6, 6 12 6 18 5 23/6 गुणा 5/8, 23 पंजे 115 और 8 6 48, भाग दे लेंगे, 115 में 48 का भाग देंगे, 48 दूनी 96, तो 4 का भाग 11 में 2 बार जाता है, 3 बार नहीं जाएगा, तो 2 बार 2 यहाँ लिखे, 2 से गुणा कर दे, 15 में से 6 गया 9, 10 में से 9 गया 1, 2 सही 19/48, यही उत्तर। सवाल नंबर 8वां और अंतिम सवाल, और यह प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। फिर बहुत आसान आसान सवाल है। विद्या और पिता पिकनिक पर गए, राइट, उनकी मां ने उन्हें 5 लीटर की पानी की बोतल दी, दोनों बहन भाई है, पिकनिक पर गए, 5 लीटर की पानी की बोतल दी। विद्या ने 2.2/5 भाग उपयोग किया, कुल पानी 5 लीटर, विद्या द्वारा उपयोग 2/5 भाग, तो बोल रहा है विद्या ने कितना पानी पिया, तो विद्या द्वारा पिया गया पानी, विद्या द्वारा उपयोग में, विद्या द्वारा उपयोग में या पिया गया पानी, लिया गया यानी कि पिया गया पानी क्या हो जाएगा, 5 का 2/5, तो 5 गुना 2/5 बराबर 2 लीटर। अगला प्रश्न है,
पानी की कुल मात्रा का प्रताप द्वारा भिन्न में उपयोग, भिन्न में उपयोग ये निकालना है। आप सीधा सीधा वैसे तो बता देंगे 3 लीटर, लेकिन भिन्न में कितने निकालेंगे? जो भी कुल होता है इसको 1 मानते हैं, भिन्न में कुल मात्रा को क्या मानते हैं? 1। तो क्या हो जाएगा? 1 में से विद्या ने जो काम में लिया वो घटा दो, तो लघुत्तम ले लेंगे 5 माइनस 2, 3/5 भाग, ये इसमें काम में लिया है। इसी प्रकार से और इसी आधार पर भिन्न के गुणा अगली प्रश्नावली में भी चलेंगे। भिन्न का गुणा या करते समय बस आपको ये ध्यान रखना है, a बटे b बटे c है, a बटे b गुणा c है तो ac बटे b करो, a बटे b गुणा 1 बटे c है तो a बटा bc करो, a बटे b गुणा c बटा d है तो ac बटा bd करो। अंश अंश से गुणा होगा, हर हर से गुणा होगा, ठीक है। और भिन्न के भाग में a बटा b का भाग देना है c से, तो ये c अकेला है, इसके बटे में 1 लगाओ, a बटे b भाग की जगह गुणा का निशान आएगा, क्योंकि गणित में संक्रियाएं गुणा से हल होती है और ये ऊपर जाकर पलट जाएगा। लेकिन यदि a में b बटे c का भाग देना है तो अब a अकेला है और b बटे c का भाग देना है तो a बटा a गुणा c बटा b, और a बटा b में भाग देना है c बटा d का, जो ये बटे वाला है इसको उलट देते हैं, a बटे b गुणा d बटा c। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।